4.3 का सारा क्वेश्चन बना चुके हैं, सारा सॉल्व कर चुके हैं। अब 4.4 का बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है 4.4 में कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में जो है क्या लिखा हुआ, पहला नंबर में पहला में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। करा इसमें कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, आप मूलों का अस्तित्व हो तो उससे भी ज्ञात कीजिए, माने अस्तित्व हो तो उन्हें फिर ज्ञात भी कीजिए। अगर अस्तित्व हो मैंने 0 या 0 से ज्यादा अगर आएगा d बराबर तो उसको ज्ञात भी करना है, मैंने x का मान निकालना है। इसमें देखते हैं पहला नंबर में सबसे पहले इसका क्या करेंगे, पहले अस्तित्व निकालेंगे, पहले विभक्ति का d निकालेंगे इसका। हाँ, a बराबर बताओ कितना है 2, b बराबर कितना है -3 और c बराबर 5, इसलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना ए कितना है 2 गुना सी कितना है 5, 3 × 9, पावर देखो 2 है इसलिए ये प्लस में आ जाएगा। पावर जब भी सम संख्या है तो ये अंदर माइनस में हो फिर भी प्लस में आता है, पता है। 3 मिनट अभी नहीं हुआ, -4 गुना 8 बचे 40, 9 में से तो 40 घटेगा नहीं, 40 में से 9 आएगा, माइनस में कितना है 40 में 9 घटेगा कितना आएगा माइनस में 31। अस्तित्व है क्या, चूंकि डी छोटा है 0 से छोटा है, इसलिए कुछ चूंकि डी छोटा है 0 से, है कि नहीं, क्योंकि माइनस में आ गया तो इसलिए अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व जब अस्तित्व ही नहीं है तो मूल कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, x का मान नहीं आएगा। चलो ये इतना ही पे एंड हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा में देखो यहाँ a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना है -4√3 है ना, और c बराबर कितना है 4 है ना, इसलिए d बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर -4 गुना ये कितना है 3, सी कितना है 4। देखो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 16, तो 16 ही हो गया। आई √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर माने बाहर आ जाएगा 3, क्योंकि रूट के अंदर 2 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया तो 1 3 बाहर आएगा, -4 चौका 4 3 12 चौका 48। अब देखो 16 थी 48 माइनस 48 कितना आ गया 0, कितना आ गया 0 आ गया। अस्तित्व तो है क्योंकि d बराबर कितना है 0, अर्थात बराबर जब d बराबर 0 हो जाए तो बराबर मूल होंगे, जब मूल होंगे मैंने मूल आएगा मैंने x का मान आएगा तब क्या निकालेंगे द्विघाती सूत्र से, इसलिए द्विघाती मैंने मूल आएगा इसका मतलब x का मान निकल सकता है, तो द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर क्या है -b प्लस माइनस √d/2a, तो क्या हो जाएगा -b, तो -b कितना है -4√3 -b प्लस माइनस हो जाएगा √d कितना है 0 है बटा 2a, तो 2 गुना a कितना है 3 है। अब देखो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 4 है तो 4 हो गया, और √3 है तो √3 हो गया, 4√3 आ गया ना, माइनस में प्लस में लेकिन हो गया। अब प्लस माइनस √0 का मतलब क्या होता है 0, तो ये खत्म हो गया 0 का, और 0 होगा तो 0 हटाएंगे या जोड़ेंगे तो बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। द्वितीय आई 6 आ गया। अब देखो ये कट जाएगा 6, कटेगा नहीं, कटेगा ना। एक बार इसको क्या करेंगे मैंने 2 को बुलाएगा ना, दोनों बराबर ही आएगा, इसे एक बार लिख दो
अब फिर एक बार और भी लिख दो 4√3/6 मैंने एक बार प्लस में रखेंगे माइनस में तो दोनों सेम ही आएगा, तो क्या करेंगे 2×4 2×3 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2×4 2×3 अच्छा √3 से √3 का बंद करेगा, √3 से √3 चाहे सही रहने दो, 2√3 एक आ जाएगा 2√3/3 और ये भी आ गया 2√3/3। चाहो तो √3 से 3 को काट सकते हो का बार में, √3 से √3 बार में, क्योंकि तीन के अंदर 2 रहता √3 रहता है कि नहीं, क्योंकि √3 गुना √3 माने √3 गुना √3 बराबर क्या होता है 3, तो ये √3 से ये भी 3 कट जाएगा √3 बार में, तो मतलब क्या आ सकता है 2/√3 और फिर आएगा 2/√3, यही हो जाएगा आंसर। चलो ठीक है, दूसरा नंबर भी बन गया, तीसरा नंबर में देखते हैं, पहले अस्तित्व निकालेंगे। यहाँ ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है -6, सी बराबर कितना है 3 है ना, इसलिए डी बराबर b² - 4ac, b², बी कितना है -6, तो -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4 गुना ए कितना है 2 गुना 3, सी कितना है 3, 6 छक 36, 4 दूना 8 3 24, माइनस में 24 हो जाएगा, 36 से 24 को घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा, क्योंकि डी क्या है बड़ा है 0 से, तो अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व है ना, यहाँ अस्तित्व है लिखना भूल गए थे ना, ये भी लिख देते हैं अस्तित्व, अस्तित्व है, क्योंकि अस्तित्व है तभी तो बना है ना, अस्तित्व है, जब अस्तित्व रहेगा तभी मान आएगा है डी है कि नहीं, तो अस्तित्व है, अस्तित्व अस्तित्व तथा विभिन्न मूल होंगे, कितना होगा विभिन्न, देखो मूल बराबर कहने का मतलब देखो यहाँ दोनों सेम आया है, मूल माने बराबर आएंगे मैंने दोनों सेम आएंगे, जितना x का, क्योंकि x का 2 का मान आएगा द्विघात समीकरण है, तो दोनों आया कि नहीं सेम सेम, और यहाँ देखो अलग अलग आएगा, तथा विभिन्न मूल होंगे, ठीक है, जब होंगे ना मूल, जब होंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं द्विघाती सूत्र से निकाल सकते हैं, इसलिए द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a -b कितना है -6 प्लस माइनस √d कितना है 12/2 गुना ए कितना है, ये कितना है 2, माइनस में प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √12/2 ना 4 हो जाएगा, एक बार क्या रखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x बराबर एक बार रखेंगे 6 प्लस √12/4, एक बार 6 माइनस √12/4, देखो ये आपस में कट ही नहीं सकता, अगर बटा करोगे तो दूसरे कटे फिर 2 2 3 आएगा, देखते हैं इसको करके, 6/4 लिख दो प्लस में √12/4 लिख दो, इसको भी लिख दो 6 माइनस 12 नहीं 6/4 माइनस यहाँ कर दो 12/4, यहाँ क्या आ जाएगा 2 दूना 2 तिहाई, ये 4 से कटेगा नहीं 2 दूना 4, इसमें देखो √12 में से 12 को हम क्या कर सकते हैं, देखो 3/2 है, प्लस √12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, इसमें 4 चाहती है 12 बट्टा में 4 हो जाएगा है, इसको भी तो काटेंगे तो कटेगा 2 दूना 2 तिहाई 3/2 आया, माइनस इसको भी लिख सकते हैं 2√3/4, इसको काट सकते हैं दूना, इसको भी काट सकते हैं दूना, इसको भी काट सकते हैं दूना 4, 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2, 2 से 2 एक बार में 3 प्लस 2 से 2 एक बार में 3 प्लस √3/2 एक आ गया, आ जाएगा 2 एक कम तो 3 माइनस √3, यही हो जाएगा /2, ये आंसर, ये हो सकता है या फिर ऊपर भी आंसर